हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं हूँ शिवाना। आज हम रिव्यू करेंगे आइनो ओवुलेशन टेस्टिंग ट्रिप्स यानी आइनो ओवुलेशन टेस्टिंग किट। आज मैं इससे रिलेटेड सारे इन्फॉर्मेशन जैसे कि पीरियड्स के किन दिनों इनको यूज करना चाहिए, कैसे यूज करना चाहिए, वो सारी बातें तो बताऊंगी ही। साथ ही साथ मैं इस किट्स के बारे में भी बताऊंगी कि ये कितने को पड़ता है, महंगा सस्ता कितना पड़ता है और ये कितना वैल्यू फॉर मनी है और आप आसानी से इसे कहाँ से खरीद सकते हैं। सारे इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएंगे, तो वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। वैसे तो मार्केट में बहुत सारे ओवुलेशन टेस्टिंग किट्स मिल जाते हैं, उनमें से एक है आइनो ओवुलेशन टेस्टिंग स्ट्रिप, जिसको बढ़िया और अच्छा माना जाता है और थोड़ा सा भरोसेमंद माना जाता है। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं इसकी पैकेजिंग की। वेल गाइस, आइनो ओवुलेशन टेस्टिंग स्ट्रिप जो है ये ऐसा किट है जिससे गर्भधारण के लिए कौन से डेज बहुत ही सही रहता है, जिसमें गर्भधारण होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं, ऐसे डेज के बारे में पता लगाता है ये। यानी ये जो किट है उन कुछ दिनों के बारे में बताता है जिन दिनों में रिलेशन रखने से गर्भधारण होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं, और वो कुछ ही गिने चुने दिन होते हैं। और ये जो किट है आपको किसी भी मेडिकल स्टोर में इजीली आपको मिल जाएगा, और साथ ही साथ आप इसे ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या क्या लिखा है। वुमेन्स इंटीमेट रेंज फॉर इंटीमेट नीड्स, आइनो ओवुलेशन टेस्टिंग ट्रिप्स, फर्स्ट स्टेप टू मदरहुड। इसकी प्राइस की बात करें तो यहाँ पे मैंने लिया है इसे 549 रुपीज़ में, इंडियन प्राइस यानी ऑलमोस्ट 550 रुपये में। लेकिन इसी किट्स को आप ऑनलाइन भी खरीदना चाहे तो खरीद सकते हैं, थोड़ा कम रेट में पड़ेगा, तकरीबन 450 के आसपास आपको ऑनलाइन के थ्रू आप ये मंगवा सकते हो। आप ऑनलाइन से खरीदना चाहे तो मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप जाके चेक कर सकते हैं। इस किट में सारे इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, जैसे कि हाउ आइनो वर्क्स यानी आइनो जो है कैसे काम करता है, और दूसरा है हाउ टू यूज आइनो ओवुलेशन स्ट्रिप, इसको यूज कैसे करते हैं इसके बारे में भी पूरे इंस्ट्रक्शन दिए गए हुए हैं। हाउ टू रीड द रिजल्ट इन आइनो यानी जब हम टेस्ट करते हैं इसका रिजल्ट कैसे पढ़ना है वो भी बताया गया हुआ है। सारी चीज़ें मैं भी आपको डिटेल में अच्छे से बता दूंगी, जिससे कि आपको समझने में कोई कंफ्यूजन ना हो। और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, आपसे कोई भी प्रोडक्ट लेने से पहले आप एक्सपायरी डेट जरूर चेक कर लें। तो यहाँ पे किट्स को खोलते हैं हम। तो ये देखिए इस तरह के किट्स मिलेंगे आपको। हम इस बॉक्स के अंदर ऐसे आपको 5 पैकेट मिल जाएंगे। ये छोटे पैकेट जो फुल इंस्ट्रक्शन के साथ दिया हुआ है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद एक काफ़ी लंबा चौड़ा सा पेपर मिलता है यहाँ पे, जिसपे बहुत सारे इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लिखे हुए हैं आइनो के बारे में, इसके प्रयोग के बारे में, और इसके अलावा बहुत सारे इन्फॉर्मेशन इसमें लिखे हुए। काफ़ी बड़ा पेपर है ये इतना अच्छा इन्फॉर्मेशन पेपर है। यहाँ पे आपका जो पीरियड साइकिल रहता है उसमें से आपको कैसे ओवुलेशन टेस्ट करने के लिए उसमें से कौन से दिन कैसे निकालने हैं उसकी भी जानकारी दी हुई है पूरी फुल कैलेंडर के साथ। तो ये आप देख के भी खुद भी कर सकते हैं। वैसे तो मैं यहाँ केवल प्रोडक्ट के रिव्यू देने के लिए आई थी, लेकिन सोचा आपको कोई कंफ्यूजन ना हो इसे यूज करने को लेकर, और इसे किन दिनों में चेक करना चाहिए उसकी भी जानकारी दे दूं आपको। अब हम जानते हैं कि आइनो ओवुलेशन किट्स को कब टेस्ट करना है। सबसे पहले ओवुलेशन किट्स को यूज करने से पहले आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल का लेंथ पता होना चाहिए। इट मीन्स कि 2 पीरियड्स का जो टाइम है वो पता होना चाहिए। आपके पिछले 2 पीरियड जो हुए थे उनके बीच का टाइमिंग आपको पता होना चाहिए। अगर मान लीजिए किसी के पीरियड का लेंथ ऑफ द साइकिल 28 डेज का है, तो 28 - 17 = 11, यानी 11, 12, 13, 14, 15, 16 ये जो 6 डेज है ये मोस्ट फर्टाइल पीरियड है, और आपको जो टेस्ट करना पड़ेगा वो 11 तारीख से शुरू करना पड़ेगा। सेकेंड एग्जाम्पल में अगर लेंथ ऑफ द साइकिल 30 डेज का है, तो 30 - 17 = 13, यानी 13, 14, 15, 16, 17, 18 ये 6 दिन मोस्ट फर्टाइल पीरियड रहेगा, और आपको ओवुलेशन टेस्ट को 13 तारीख से स्टार्ट कर देना चाहिए। वैसे तो आपको YouTube में बहुत सारे इसके फर्टाइल डेज टाइमिंग जानने के बहुत सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे, मैंने भी यहाँ पे बता दिया है, लेकिन आपके आसानी के लिए मैं बता देना चाहती हूँ। अगर आपको फिर भी ये कैलकुलेशन कुछ भी समझ में ना आए तो आप एक काम कीजिए, आपका जो पीरियड हो जाता है, जिस दिन से पीरियड होता है उस दिन से 10 दिन तक काउंट कीजिए, उसके 10वें दिन से ओवुलेशन किट का टेस्ट करना शुरू कर दीजिए।
पीरियड शुरू होने के दिन से काउंट करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जब आपका पीरियड का 10वां दिन होता है, 10वें दिन से आप टेस्ट कर सकते हैं। 10, 11, 12, 13, 14, 15 और 15, 16 तक आपसे आराम से आप इस किट का यूज़ कर सकते हैं, अगर आपको साइकिल का कोई कैलकुलेशन नहीं आता हो तो। क्योंकि आप कंटिन्यूसली इन 5-6 दिन तक टेस्ट करते रहेंगे, कोई ना कोई ओव्यूलेशन डेट आपको मिल ही जाएगा। फिर भी बेटर ये रहेगा कि आप अपना पीरियड साइकिल जो है अच्छे से जान लें और उस हिसाब से करें। तो चलिए अब जानते हैं कि इस किट्स का यूज कैसे करना है, यानी कैसे पता लगाना है कि हमारा ओव्यूलेशन टाइम शुरू हुआ है या नहीं। चलिए इस किट को खोल लेते हैं। यहाँ से खोलने के लिए यहाँ पे थोड़ा सा दिया गया है, हम खोल सकते हैं इजीली। मिलेगा हमको, ये मिलेंगे यहाँ पे, ये जो है ये तो हमें ज़रूरत नहीं। तो ये यहाँ पे छोटा सा पाइप मिलेगा एंड तो ये किट मिलेगा जहाँ पे लिखा होगा आई नो एंड TNC लिखा होगा और 2 होल होंगे यहाँ पे। तो मैं आपको बताती हूँ कैसे यूज करना है हमें। तो यहाँ पे 2 होल है, ये और ये। तो इस होल में जहाँ पे यस लिखा हुआ है, नोट कीजिए ध्यान से, वहाँ पे हमें अपने यूरिन के इस पाइप के थ्रू यूरिन के कुछ बूंदे ले लेनी है। तकरीबन 2-3 बूंदे यहाँ पे डालनी है, जैसे मैं यहाँ पे अपना देख रही हूँ। तो 2-3 बूंदे मैंने यहाँ पे डाल दी है। अब हमें इसे तकरीबन 5 मिनट ऐसे ही छोड़ देना है, ज़्यादा देर भी नहीं छोड़ना है और बहुत जल्दी भी नहीं देखना है। आपका रिजल्ट जो होगा 1 या 2 लाइन आएंगे यहाँ पे बीच में। सी में अगर लाइन आपको दिखती है तो आपका फर्टाइल डेज अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, शुरू नहीं हुआ है। सी के साथ साथ टी में लाइन दिखती है, यानी 2 लाइन दिखती है, तो आपका फर्टाइल डेज स्टार्ट हो गया है। यानी कि ये जो दिन है आपके लिए गर्भधारण करने के लिए बेस्ट है और सो इन दिनों में आप गर्भधारण करने के लिए ट्राई कर सकते हो। तो चलिए 5 मिनट बाद देखते हैं। आप देख सकते हैं कि 2 ही लाइन दिख रहे हैं यहाँ पे। सी का लाइन जो है यानी कि आपका फर्टाइल डेट अभी चालू नहीं हुआ है, तो उसके लिए ये जो लाइन है गाढ़ा है, और दूसरा टी का लाइन है जो कि बताता है कि आपका फर्टाइल डेज शुरू हो गया है, यानी गर्भधारण करने के लिए ये डेज बेस्ट है। तो इसको की कोई बात नहीं, जो टी का लाइन है जो फर्टाइल डेज आपका बताता है वो कभी कभी डी में आता है। जब ये स्टार्टिंग शुरू होता है, आपका ओवुलेशन जब खुलना शुरू हो जाता है, तो ये शुरू में डीम दिखाता है। जैसे ही अच्छे से आपका ओवुलेशन पीरियड बढ़ता जाता है, अच्छे से अंडा जो होता है अंदर खुल जाता है, तो ये जो लाइन भी है गाढ़ा होकर आएगा। हो सकता है आज पहला दिन हो फर्टाइल डेज का, तो हो सकता है कल परसों ये और थोड़ा सा गाढ़ा होता जाए। ये लाइन डीम दिख रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि आपका फर्टाइल डेज शुरू नहीं हुआ है, अफकोर्स हुआ है। आप अब अपने गर्भधारण के लिए चांसेस ले सकते हैं। यहाँ से जो है टी का लाइन जो है गाढ़ा दिखाई दे या डीम दिखाई दे, तो अब आप प्रेगनेंसी के लिए कांटेक्ट रख सकते हो। अगर ऐसा डीम भी दिखाई देता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। और ये जो किट्स है आप कंटिन्यूसली 5 दिन तक आप ये किट्स चेक कर सकते हो। तो जैसे कि ये किट्स देख रहे हो, इस किट्स में बिल्कुल फर्टाइल डेज जो है शुरू हो गया है, प्रेगनेंसी के लिए हाई चांसेस है ये बता रहा है। और इस तरह से 2 लाइन आपको दिख जाएंगे। लाइन जो है टी का लाइन जो है डीम या गाढ़ा दिखे तो उसमें कंफ्यूज मत होइएगा। जिस बात की आप तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए आप शुरू कर सकते हो। ये जो 2 लाइन जो है आपके बिल्कुल भी ओवुलेशन पीरियड दिखाते हैं। अगर सी और टी दोनों में कोई भी लाइन नहीं आता है तो समझ लेना द टेस्ट इज इनवैलिड, यानी कि टेस्ट जो है इनवैलिड हो गया है, आपको फिर से ट्राई करना पड़ेगा। अगर आपका रिजल्ट इनवैलिड आया यानी कोई लाइन नहीं दिखा है, दोनों लाइन नहीं दिखे, तो फिर आप सेम ऐसा ही किट लेके अगले दिन फिर से ट्राई कर सकते हैं। तो ये था किट को यूज करने का तरीका। आई होप आपको समझ में आ गया होगा।